वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। और आज हम सबसे इंटरेस्टिंग बात के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसा चीज जो कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। अभी ऐसा क्या है, देखो, जब आप किसी से पूछते हो ना कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट, बेसिक बोल सकते हैं लेकिन फाउंडेशन है जो से पूरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खड़ा है। यानी कि ये ऐसा चीज है जो कि पूरा मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, और उसी पे बेस्ड है ये। तो व्हेन यू आस्क देम कि व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज, सो मोस्ट ऑफ देम दे आंसर इज दैट कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज दैट कि एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी आर बोथ द सेम थिंग। मतलब कि यू कैन रिप्लेस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बाय एक्सेलरेशन। बट हम कभी ये क्वेश्चन उनसे नहीं पूछते हैं कि क्या ये ग्लोबली वैलिड है या लोकली वैलिड है। ग्लोबली और लोकली कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ये एवरीवेयर वैलिड है, मतलब कि ईच कुछ अप्रोक्सीमेशन के अंदर वैलिड है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, जो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है ना, ये लोकली वैलिड है। लोकली कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट है। ये अर्थ जैसा फ्लैट अप्रोक्सीमेशन अर्थ केस में वैलिड है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम इस कंडीशन में ये अप्लाई करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म है। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म है तो तुम एक सिंगल फ्रेम ऑफ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट है लाइक हमारा अर्थ, यहां पे जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म करने का मतलब हर डायरेक्शन में सेम नहीं है। सिंस क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का बेसिस क्या है, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, यानी कि मास से ऑरिजिनेट हो रहा है ना। मास इफेक्ट दे रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड का, इफेक्ट पुल कर रहा है तुम्हें अगर तुम गिर रहे हो। और वो डाइवर्जिंग इन नेचर है, यानी कि हर पॉसिबल डायरेक्शन पे वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है, एंगल डिपेंडेंट है। तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो यूनिफॉर्मली तुम रिप्लेस कर दोगे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड से, और तुम रिप्लेस कर दोगे तुम ग्रेविटी को by using simple accelerated frame of reference. It is not possible. तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एक्चुअल है क्या। तो देखो, सिंपल इसको समझ सकते हैं कि दो सिनेरियो लेते हैं। एक सिनेरियो में तुम हो, जो तुम एक लिफ्ट के अंदर बंद हो, ठीक, और तुम्हारे हाथ में एक कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ले सकते हो। मान लो तुम यही ऑब्जेक्ट लो ना, तुम अपने हाथ में रख लो, और तुम 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक, अपवर्ड के डायरेक्शन में। और तुम किसी फ्रेम में हो, मतलब सिंपली एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। और तुम जैसे ही एक्सेलरेट करते हो, तुम उस मोमेंट में तुम क्या करते हो, एक जो तुम्हारे हाथ में ये है उसे तुम रिलीज कर देते हो। तुम जैसे ही एक छोड़ोगे तो वो ऑब्वियस है कि नीचे गिरेगा। तुम ये महसूस कर सकते हो, तुम देखोगे, उसको देख सकते हो। और दूसरा सिनेरियो है कि तुम्हें आउटर स्पेस में छोड़ दिया गया है, फ्री स्पेस में बोल सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ये बोलती है कि ये दोनों इफेक्ट जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है। मतलब तुम बता नहीं सकते कि तुम आउटर स्पेस में हो कि तुम लिफ्ट में एक्सेलरेट कर रहे हो, राइट। ये तब तक वैलिड है जब तुम ये मान के चलते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो कि ग्लोबली है, इस केस में एक इफेक्ट आएगा जिसे बोलते हैं टाइडल इफेक्ट, टाइडल फोर्स। और टाइडल फोर्स एक्चुअल ऑब्स्टेकल्स है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में। अभी टाइडल फोर्स क्या, देखो, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तुम हाई टाइड के बारे में सुने होगे, लो टाइड के बारे में भी सुने होगे कि जब हाई टाइड आता है तो जो ओशियंस में वेव है वो ज़्यादा उठने लगते हैं, राइट। एंड जिधर साइड पे नहीं होता है उस साइड ओशियन में वेव कम होते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई टाइड्स, लो टाइड तो समझ सकते हो। लेकिन इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, इसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब मान लो तुम मैसिव स्टार्स के पास तुम मान लो ये अर्थ ही ले लेते हैं, तो तुम अर्थ पे क्या कर रहे हो, तुम फ्री फॉल कर रहे हो। तो अगर तुम लार्ज इनफ हो गए, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो तुम्हारे जो पैर पे जो फोर्स लगेगा, तुम्हारे जो पैर पे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, उस ज़्यादा तेजी से खींचेगा। और जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो सर के कंपेरिजन में पैर पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम स्ट्रेच हो रहे हो, राइट। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर खुद से स्ट्रेच हो रहा है। अभी तुम दोनों सिनेरियो में बता सकते हो कि तुम फ्री स्पेस में फ्लोट कर रहे हो, या तुम अर्थ ग्रेविटेशनल पुल में गिर रहे हो, या तुम्हारे ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल पुल में गिर रहे हो, अगर तुम लार्ज इनफ हो, तुम्हारे पैर पे जो फोर्स लगेगा तुम्हारे सर के कंपेरिजन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो तुम दोनों सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो टाइडल फोर्स है ना, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में, जो ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है completely replacing the gravity with the accelerated frame of reference. You cannot replace gravity with completely accelerated frame of reference, basically single accelerated frame of reference. क्यों?
क्योंकि मान लो कि तुम लार्ज इनफ एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, मतलब तुम एक ही बॉडी हो, तुम डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट एक्सेलरेटेड फ्रेम से, तुम डिफरेंट डायरेक्शन से एक मल्टीपल वे में तुम अर्थ को अप्रोच कर रहे हो, बट इट फिजिकली नॉट पॉसिबल, राइट? ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी को तुम कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज नॉट ग्लोबली बट इट्स लोकली, राइट? तो जिस तरह से यहाँ पे टाइडल फोर्स एक्चुअल सिनेरियो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट का, उसी तरह से जैसे रोक रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को वैलिड होने से, उसी तरह से ज्योमेट्री में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है वो कर्वेचर है। मतलब कर्वेचर स्टॉप्स टू एनी स्पेस टू बी फ्लैटेंड, किसी भी स्पेस को फ्लैटेंड होने से कर्वेचर रोकता है। कहने का मतलब ये है कि देखो, तुम कैसे भी डिफाइन करते हो कि कोई सरफेस फ्लैट होगा या नहीं, कोई स्पेस फ्लैट होगा या नहीं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल ज्योमेट्री में डिटेल में बात करूंगा। देखो, अगर तुम किसी भी स्पेस, मतलब तुम कोई भी स्पेस लो और तुम किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बाय यूजिंग द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ds स्क्वायर इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, जहां dx dy स्मॉल चेंज है, कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू कैन से सिंपली दैट द स्पेस इज फ्लैट। बट इफ यू कांट राइट दैट, यू कांट से दैट द गिवन स्पेस इज फ्लैट, तुम नहीं कर सकते। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, तो तुम्हें लगता होगा कि सिलेंडर का जो सरफेस है वो कर्व्ड है, पर लिटरली बताऊं वो कर्व नहीं, वो फ्लैट है, क्योंकि तुम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तुम दो डिस्टेंस, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो, सेम जैसे तुम फ्लैट स्पेस पे निकालते हो। लेकिन अगर तुम यही कंडीशन लो स्फेयर का, यू कैन नॉट राइट दैट ds स्क्वायर। वहां पे जो तुम्हारा मेट्रिक टेंसर आएगा वो मेट्रिक टेंसर पोजीशन डिपेंडेंट आ जाएगा, sin स्क्वायर फाई समथिंग टर्म आएगा, दैट्स डिपेंडेंट ऑन पोजीशन। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कर्व्ड सरफेस। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मैं खुद भी समझने की कोशिश करूंगा, तुम्हें भी बताने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री कैसे ये टाइडल फोर्स बोल सकते हैं, और ये जो कर्वेचर है हाउ दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, एंड दैट्स वेयर द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और दोनों फाउंडेशन है, दोनों मतलब एक तो मैथमेटिकल फाउंडेशन है, एक तुम्हें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि कैसे ग्रेविटी, स्पेस, टाइम, ये सब इंटरलिंक्ड है सब एक दूसरे से, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं, ठीक है।